हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडिंग सिविल। और आज कंसिस्टेंसी ऑफ सॉइल का थर्ड वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी चार्ट बेसिकली क्या है? प्लास्टिसिटी चार्ट इज अ चार्ट प्लॉटेड बिटवीन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट एंड इज मेनली यूज्ड बाय इंजीनियर्स टू कैटेगराइज फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स इनटू वेरियस ग्रुप्स। ठीक है, ये एक ऐसा चार्ट है जिससे हम कौन सा एक सॉइल को जब टेस्ट करते हैं कि वो कौन सा कैटेगरी में गिरता है, वो हम इस चार्ट के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। तो इस चार्ट में दो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं। ठीक है, सबसे पहला है यू लाइन और दूसरा है ए लाइन। ये दोनों लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए, यू लाइन क्या डिनोट करता है? यू लाइन इट डिनोट्स द अपर लिमिट ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। इट सिग्निफाइज एन अपर बाउंड्री ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स फॉर नेचुरल सॉइल्स। ठीक है, यू लाइन वो लाइन है जिसके नीचे मेरा सारा फाइन ग्रेन सॉइल्स का रिजल्ट्स एक्सपेरिमेंट वाइज वहाँ उस जोन पे पड़ता है। उसके ऊपर उसके ऊपर नेचुरल सॉइल्स कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। कोहेसिव सॉइल्स की बात कर रहा हूँ मैं। फाइन ग्रेन सॉइल्स उस लाइन के ऊपर एक्सपेरिमेंट वाइज कहीं भी नहीं आता है, जो आता है उसके नीचे आता है। ठीक है, तो उसका एक पर्टिकुलर इक्वेशन होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू 0.9 इंटू लिक्विड लिमिट -8। ये इक्वेशन भी आपको याद रखना होगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक दूंगा उसको याद रखने का। उसके बाद आता है ए लाइन। ठीक है, व्हाट इज ए लाइन? दिस लाइन सेपरेट्स द इनऑर्गेनिक क्लेज फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सिल्ट्स इन द चार्ट। ठीक है, यू लाइन के नीचे मेरा कोहेसिव सॉइल्स का पूरा रीजन लाई कर रहा है। यू लाइन के नीचे जो कोहेसिव सॉइल्स लाई कर रहा है, अब कोहेसिव सॉइल्स में भी तो दो तरह का है, एक सिल्ट है, एक क्ले है। तो वो सिल्ट और क्ले को जो डिमार्केट कर रहा है जो लाइन, वो है मेरा ए लाइन। ठीक है, और उसका इक्वेशन क्या है? पी आई इज इक्वल टू 0.73 इंटू एल एल -20। ठीक है, तो ये दो लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। चलिए देखते हैं ग्राफ को। तो जैसा कि ये ग्राफ है, इसमें आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में मेरा बता रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और एक्स एक्सिस मेरा बता रहा है लिक्विड लिमिट। ठीक है, एक्स एक्सिस को हमने 4 के ग्रुप में 4, 8, 12 इस तरह से बढ़ाते गए हैं आगे, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स 10, 20 इस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस चार्ट में देखिए, जैसे सबसे ऊपर है यू लाइन और उसके नीचे है ए लाइन। ठीक है, तो अब जैसा कि हम बोल रहे थे कि यू लाइन और ए लाइन, ये जो इक्वेशंस है, ये आप कैसे याद रखिएगा। देखिए, सिंपल सी बात है, यू लाइन मेरा, यू लाइन और ए लाइन, यू लाइन का जो एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट है वो 8 पे है। मतलब 4 का मल्टीपल्स में अगर देखा जाए तो सेकंड इंटरसेप्ट, सेकंड डिवीजन में वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। और ए लाइन मेरा 5th 1 2 3 4 5th डिवीजन में कट कर रहा है। तो यू लाइन के लिए 2, ए लाइन के लिए 5, 25, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और रहा सवाल उसका स्लोप का, तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स यू लाइन का ज़्यादा होगा, दैट इज़ 0.9, और ए लाइन का स्लोप है 0.73। अब अब 0.9 को आप याद रखिए। यू लाइन का जो है उसका स्लोप 0.9 है, उसको आप याद रखिए। तो 0.9 मतलब एक तरह से 90 से आप 17 घटा दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 73। 17 घटा दीजिएगा तो आ जाएगा खतरा, बाउंड्री लाइन मतलब खतरा। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। 90 से 17 घटा दीजिएगा तो 73, और यू लाइन और ए लाइन का जो इंटरसेप्ट है, यू लाइन का सेकंड डिवीज़न ऑफ एक्स एक्सिस को कट करता है इंटरसेप्ट, और ए लाइन है 5th डिवीज़न को, तो 8 और 20। तो यू लाइन का इक्वेशन हो जाएगा मेरा 0.9 इंटू एल एल -8, और ए लाइन का हो जाएगा 0.73 इंटू एल एल -20। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसको समझ लेते हैं। ये था याद कराने का एक ट्रिक। अब जैसे कि इसमें देख सकते हैं, यू लाइन और ए लाइन के बीच में मेरा लाई करता है क्ले। ठीक है,
और ए लाइन के नीचे मेरा लाई करता है सिल्ट। ठीक है, अब दो वाटर कंटेंट इम्पोर्टेंट है, उसको दो लिक्विड लिमिट का वैल्यूज़ आप याद कर लीजिए, 35 और 50। ठीक है, 35 के नीचे, 35 और 50 के बीच में, और 50 से अबव। ठीक है, इन तीन जोन्स में सॉइल को हम लोग डिवाइड किया है। अब सबसे पहले जो यू लाइन और ए लाइन के बीच में है, ठीक है, वो इस जोन में जो लाई करेगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक क्लेज ऑफ लो प्लास्टिसिटी, क्योंकि इसका प्लास्टिसिटी इस जोन में, इसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स कम है। जो बीच में आएगा उसको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक क्लेज ऑफ मीडियम प्लास्टिसिटी, और जो उससे ऊपर आएगा वो हो जाएगा इनऑर्गेनिक क्लेज ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। अब ए लाइन के नीचे, ए लाइन के नीचे भी मेरा तीन जोन है, ये और ये, तो ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, क्योंकि इस जोन का लिक्विड लिमिट 35 से कम है। इस जोन का हो जाएगा इनऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, इनऑर्गेनिक सिल्ट्स, और ये जो जोन है ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक सिल्ट्स ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो ये है बेसिकली प्लास्टिसिटी चार्ट का मतलब है। इसके हेल्प से हम लोग कोई भी जब प्रैक्टिकली हम लोग सॉइल को टेस्ट करते हैं, सॉइल को जब हम लोग लैब में टेस्ट करेंगे, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट से हम कोई सैंपल ऑफ सॉइल उठा के लाए, उसको लैब में जब हम टेस्ट करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि वो सॉइल, इस चार्ट के हेल्प से हमें पता चलता है कि वो सॉइल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो क्लेई है, वो सिल्ट प्रॉपर्टीज़ है, या क्लेई है, या उसका कंप्रेसिबिलिटी कितना है, मीडियम, लो, मीडियम या हाई, या उसका प्लास्टिसिटी कितना है, लो, मीडियम या हाई। ये हमको इस चार्ट के हेल्प से पता चलता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गुड बाय।